Welcome to ICRAS Biology. In today's lecture, we are going to discuss mechanism of breathing. Breathing two process में होता है. First one is inspiration and second one is expiration. Inspiration को inhalation भी बोलते हैं and expiration को exhalation भी बोलते हैं. Inspiration में क्या होता है? Intake of oxygen. Intake of oxygen. और एक्सपायरेशन में रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन बोलते हैं. इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है. क्या है? एक्टिव प्रोसेस. इसको एक्टिव प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इस वजह से इसको एक्टिव प्रोसेस बोला जाता है. एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है? जब ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में पाया जाता है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तब, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब इन दोनों में एनर्जी का यूज होता है. इसलिए इसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं. लेकिन एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है. पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस में किसी भी तरह का एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे जो रिब्स है वो भी, रिब्स के मसल्स है वो रिलैक्स कर रहे हैं और यहाँ पे डायफ्राम जो है वो भी रिलैक्स कंडीशन में है. इसलिए यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है. इसलिए इसको पैसिव प्रोसेस बोलते हैं. इंस्पायरेशन में होता क्या है? इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिब्स को पुश करते हैं अपवर्ड साइड में. तो यहाँ का सरफेस एरिया जो होता है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है. और यहाँ पे डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है तो यहाँ का जो सरफेस एरिया होता है ये नीचे की तरफ थोड़ा इंक्रीज करता है. जब ये और ये दोनों इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा. ये वॉल्यूम यहाँ का इंक्रीज कर गया. ये है वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स. वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स यहाँ पे इंक्रीज करता है तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करता है. ये अंदर का प्रेशर डिक्रीज होता है. क्यों होता है? क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पे वॉल्यूम कम है, इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे प्रेशर कम है. अब ऐसे ही अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर अपने आप हाई हो जाएगा. ये प्रोसेस है इसमें. तो इससे हम इंस्पायरेशन में अभी तक हम क्या देखे हैं कि इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है. जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा. इस वजह से, और अगर हम देखें गैस किधर से किधर फ्लो करता है तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ये मूव करता है. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हाई होता है और यहाँ पे इसका यहाँ पे प्रेशर हाई है, लेकिन यहाँ पे अंदर का प्रेशर क्या है? यहाँ पे लो है. तो ये जब इधर मूव करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि ये हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर आएगा. इस प्रोसेस को ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन. तो ये हमारा मैकेनिज्म है इंस्पायरेशन का. इंस्पायरेशन कैसे होता है? ऐसे ही होता है इंस्पायरेशन. तो देखते हैं पहले क्या होता है. इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो फिर क्या होता है? रिब्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करते हैं. रिब्स मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो रहा है. हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड. और
प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। ये पूरा प्रोसेस हमारा इंस्पायरेशन का था। अब हम सेकेंड देखते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिब मसल्स जो होते हैं वो यहाँ पे रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, और यहाँ पे जो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होता है वो भी रिलैक्स होता है, एंड डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे रिलैक्स होता है। तो डायफ्राम यहाँ पे मोर डोम शेप में होता है, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ पे डायफ्राम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हम यही वाला रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे ये डिक्रीज हो गया। जब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मीन्स यहाँ लंग्स की गैसेस क्या होंगी, बाहर जाएंगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में। तो ये हायर कंसंट्रेशन है, हायर प्रेशर है, तो ये इधर जाएंगी बाहर की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम, पूरे प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, एक्सपायरेशन बोल रहे हैं। अब इसमें हम क्या क्या आप ही देखे हैं, रिब मसल्स, यहाँ पे रिब मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रिब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे होता है। अब रिब यहाँ पे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है। अब हम सेकंड क्या देखे थे, डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ पे रिलैक्स कंडीशन में है, डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है यहाँ पे। तो ये मोर डोम शेप में हो रहा है, क्या हो रहा है, मोर डोम शेप। तो इससे एक्सपायरेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स जो है वो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ये पूरा यहाँ का यही प्रोसेस है, ये एक्सपायरेशन का प्रोसेस हो गया। एक्सपायरेशन में वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज कर रहा है, इसलिए प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। जब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है। यही प्रोसेस है एक्सपायरेशन का और इंस्पायरेशन का। इसी को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।